और कहा कि बस प्रभु अब मैं आपको पहचान गया, आप तो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण हैं। आइए प्रभु आप मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको किनारे तक छोड़ देता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे कालियानाथ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम इस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जा करके रहो। कालियानाथ कहने लगा, महाराज आप तो जानते हैं कि जो आपका गरुड़ है ना, अगर मैं यहाँ से निकला तो आपका गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, खा जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे कालियानाथ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरा गरुड़ तुम्हें छुआ तक नहीं लगाएगा। तुम यहाँ के बोले शिवांगी बिहारी लाल की। भगवान ने वरदान दिया और कहा कि तुम रमणी के द्वीप सागर चले जाओ, वहां पर अपने परिवार के साथ रहना, तुम्हें मेरे गरुड़ से भय नहीं होगा। बोले ठीक है महाराज। भगवान कन्हैया को किनारे से छोड़ दिया, कालिया नाग अपने परिवार सहित रमणी के द्वीप सागर चला गया। इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। बोले नाग के नथैया की। अब महाराज कथा आती है श्री गिरिराज जी महाराज की पूजन की। एक दिन प्रातः काल होते मैया यशोदा घर में खीर पूड़ी पुआ आदि पकवान बना रही थी। और महाराज पहले के युग में क्या था कि जब कोई बड़ा त्योहार आता था तो पता चल जाता था कि आज कोई त्योहार है। आज के युग में तो पता ही नहीं चलता कि कब त्योहार आया कब नहीं आया, क्योंकि महाराज आज की दुनिया में तो 24 घंटे 12 महीना त्योहार है। क्योंकि जब मनुष्य का मन करता है तब वही बना करके खा लेता है। लेकिन पहले के युग में जब कोई बड़ा त्योहार आता था तभी घर में खीर पूड़ी पुआ पकवान मिठाइयां बनती थी। लाला कन्हैया कहने लगे, मैया आज तू ये खीर पूड़ी पुआ पकवान काहे को बना रही है? बोले कोई त्योहार है। भैया बोली देख लाला मुंह से मुड़ मत मारे, जा अपने लाला से पूछ ले, द्वारे बाबा बैठे होंगे द्वारे पे, उनसे जाके पूछ। बोले मैया तो बड़ी गर्म है। लाला कन्हैया बाहर गए, बाबा से बोले बाबा ओ बाबा ये बताओ भैया आज काहे को ये पूरी पुआ बना रही है, कोई त्योहार है? बोले हाँ लाला, आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंद्रदेव का पूजन है, इसलिए खीर पूरी पुआ पकवान बन रहे हैं। बोले बाबा एक बात बताओ, ये देवराज इंद्र हमें क्या देता है? बोले बेटा ऐसे नहीं कहते, वो देवता हैं, भगवान हैं। देवराज इंद्र जल की वर्षा करते हैं और जब जल की वर्षा होती है तो अन्न उत्पन्न होता है, घास उत्पन्न होती है, जो हमारे लिए और गौओं के लिए खाने के लिए उनकी कृपा से प्राप्त होता है। भगवान कन्हैया बोले बाबा जो व्यक्ति दूसरों के सहारे से रहता हो वो किसी को सहारा दे सकता है? जो देवराज इंद्र दूसरे के सहारे से अपने जीवन को निर्वाह करता है वो हमें क्या सहारा देगा? बोले बेटा ऐसे नहीं कहते। बोले बाबा आज मेरी बात मानिए और आप देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा कीजिए, और जो आप देवराज इंद्र से मांगते हैं ना वो बिना मांगे आपको सब कुछ दे देंगे। लाला ने ज्यादा हट की तो भैया बाबा को भी मानना पड़ा। अब भगवान कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासी चल दिए श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। गोवर्धन महाराज की पूजा करने से पहले कल की कथा को श्रवण कर लें, उसके बाद तैयार रहें श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा करने के लिए।
ये रखिए मामा जी, इनको वहां पर रखिए गिरिराज जी महाराज पूजन के लिए वहां पर। हाँ जी, कल की कथा में क्या क्या होगा? कल की कथा में रासलीला, गोपी प्रह गीत। वीर जी थोड़ा कथा सुन लेने दीजिए। कोई वस्तु रखी हो तो हटा देना वहां से। और कंस द्वारा अक्रूर जी को व्रज में भेजना, केसी दैत्य वध, अक्रूर जी का व्रज में आना, भगवान का मथुरा गमन, कुब्जा पर भगवान की कृपा, कंस वध। कल कंस वध होगा। और कल भगवान श्री कृष्ण का विवाह, भगवान श्री कृष्ण का विवाह मैया रुक्मणी जी के साथ होगा। कल क्या होगा? मैया रुक्मणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा। इसलिए हमारी माताएं कल रुक्मणी जी के कन्यादान में क्या लेके आएंगी? पता है क्या लाना है? पता है? नहीं पता हो तो मैं बता दूं। मैं बता दूं? ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ। कल रुक्मणी जी का कन्यादान है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लेकर के आना है। बस कन्यादान में जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है। हमारा जो रुक्मणी जी का विवाह है तो कन्यादान तो करोगे ना? देखिए महाराज, सभी जानते हैं कि कन्यादान में क्या होता है। इसलिए हमारी माताएं कल रुक्मणी जी का कन्यादान है, इसलिए रुक्मणी जी के कन्यादान में जो भी रुक्मणी जी के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं वो अवश्य लेकर के आए। कल रुक्मणी जी का विवाह है। एक बार बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, बोले रुक्मणी वरण भगवान की। और कल जैसा कि हमने कहा, कल रास लीला होगी। कल क्या होगा? रासलीला होगी। तो कल हम सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पावनमय नृत्य का आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की पावनमय सुंदर सी झांकी का। और कल फूलों की होली होगी। कल फूलों की होली होगी, इसलिए कल बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। कथा में सभी भक्त, सभी माताएं बहनें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके भगवान की पावनी कथा को श्रवण कर धर्म का लाभ उठाएं और कल आनंद लेंगे रुक्मणी जी के विवाह उत्सव का और ब्रज की होली का। एक बार बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सबसे पहले परीक्षित महाराज जी पहुंच जाइए श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा करने के लिए। और उसके बाद बारी बारी से हमारी माताएं श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगे और एक एक परिक्रमा अवश्य लगाएंगे। और गिरिराज जी महाराज को भोजन कराने के बाद और गिरिराज जी महाराज को भोजन कराने के बाद दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि हमारे घर जब कोई अतिथि आता है और जब हम उसको भोजन कराते हैं तो भोजन कराने के बाद उसको दक्षिणा दी जाती है। और अगर दक्षिणा नहीं देते तो वो भोजन कराना विफल होता है, संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए श्रद्धा अनुसार श्री गिरिराज जी महाराज को दक्षिणा अवश्य दें। आइए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए पूजन भी करते जाएं। थोड़ी देर का आनंद है, आनंद भी लेते जाएं। और जब तक गिरिराज जी महाराज की पूजा हो रही है तब तक मामा जी भोग की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगेगा।